students, how are you all? Today I am going to start your next topic. Your next topic is Germany Revolution of the Liberals 1848. Okay, so start with this. 1848 अगर आपके क्वेश्चन में आए, एक्सप्लेन लिबरल्स रेवोल्यूशन और राइट द वर्ड्स, राइट 200 वर्ड्स अबाउट जर्मनी रेवोल्यूशन. ओके, एक्सप्लेन 1848 रेवोल्यूशन इंसिडेंट, या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाए, सेंट पॉल चर्च के बारे में पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि वुमेन्स कंडीशन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ रेवोल्यूशन 1848 इन जर्मनी. इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अगर आए तो सबका आपका जो कंटेंट होगा ना वो सेम होगा. वो आप यही जो मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी एज ए स्टोरी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको आप सिर्फ पढ़ना और उसी चीज़ को सीधे आपके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इसी में होंगे कि वुमेन कंडीशन के बारे में बता सको. अगर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाए उसके बारे में बताना. ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मतलब कि फ्रैंकफर्ट जगह का नाम था. जैसे अभी हम जर्मनी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जर्मनी उस टाइम में जर्मनी नाम की कोई मतलब कह लो कि वो नाम ही नहीं था. ये चीज़ बाद में डेवलपमेंट के बाद से ये नाम दिया. पहले था प्रोशिया बोलते हैं, प्रशियन एम्पायर उस टाइम में था. जैसे कि मोनार्किक सिस्टम चलते आ रहा था तो वही मोनार्किक सिस्टम यहाँ पे भी था. ठीक है, तो जैसा वही है कि हिस्ट्री रिमेन्स द सेम, बस इंसिडेंट, टाइम पीरियड, ये चीज़ें चेंज होती हैं. ठीक है, क्योंकि कहीं के भी रेवोल्यूशन लाने के लिए, रेवोल्यूशन के लिए जो जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ऑब्वियस है कि कोई भी वुमेंस के लिए खड़ा होगा, कोई अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा, फ्रीडम के लिए खड़ा होगा, मतलब कि अपनी आज़ादी के लिए स्टैंड लेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही था कि मोनार्किक सिस्टम था हर जगह, तो उस मोनार्किक सिस्टम को ख़त्म करना था. तो यहाँ के लोगों को, जो प्रशिया के लोग थे, उन्हें भी ये चीज़ फील हुई कि नहीं, इसे अब क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए. तो लगभग 831 लोग थे वो इकट्ठा हुए, सारे ग्रुप्स बने. अब देखो लिबरल्स में मैंने बताया था, आप थोड़ा सा रिकॉल करना, लिबरल्स में बताया था कि इसमें कौन आते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं प्रोफेशनल्स हो गए या फिर मर्चेंट्स हो गए, ये सारे लोग इसमें आते थे. जैसे टीचर्स वगैरह, ये मतलब कि मतलब पोएट्स जो थे, वो सारे लोग जो ना लिबरल्स में आते थे. तो मतलब कि मिडिल क्लास वाले लोग इसमें. अब मिडिल क्लास वाले लोग के साथ इंसिडेंट क्या होता था कि वो ना ऊपर वाले में आते थे ना, बिल्कुल लोअर कैटेगरी में आते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती. जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया जाता था. तो उनको ये इग्नोरेंस पसंद नहीं आई और उन्होंने सोचा कि ठीक है, जब तक हम इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें भी मतलब फ्रीडम नहीं मिलेगा, मोनार्किक सिस्टम हमें नहीं चाहिए. तो लगभग और टोटल 831 लोग इलेक्ट हुए इस चीज़ के लिए और सब लोग कहाँ गए, पार्लियामेंट गए. और पार्लियामेंट कौन सा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. देखो फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, तो उसी के पार्लियामेंट का नाम रखा गया, क्या, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मतलब उसको इस नाम से जाना जाता था. अब ये था कहाँ पे, तो सेंट पॉल चर्च के पास उसको बनाया गया था. ठीक है, तो जितने रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे ग्रुप बना के गए. तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मास टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. ठीक है, वो वहाँ पे गए, अपनी बातें बताए कि प्रशियन एम्पायर जो था, मतलब कि अभी जर्मनी के नाम से आप इसको अभी एक्सप्लेन मत करना, आप प्रशियन एम्पायर से करना, कि वो ये चाहते थे कि अगर आप मोनार्किक सिस्टम आप चाहते हो, मतलब कि जो राजा थे वहाँ पे, वहाँ के राजा का नाम था मतलब कि फ्रेडरिक विल्हेम IV. ठीक है, फ्रेडरिक विल्हेम IV के लिए उन्होंने, वो लोग गए और वहाँ पे मतलब वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे सारे 831 लोग गए, अपनी बातें बोले. बात क्या थी वहाँ पे, बस ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, मतलब कि एक रूल्स के हिसाब से चलते हैं. ये मोनार्किक सिस्टम, अगर आपको राजा रहना है तो आप राजा रहिए, और उसके बाद से लेकिन आपको जो अभी आप ऐसे डिसीज़न दे देते हैं और उसके बाद से हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, तो हमें भी उसमें अपना हक चाहिए. आप हमारे लिए भी उस चीज़ को सोचिए. ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि अदरवाइज़ आप बिल्कुल ये मोनार्किक सिस्टम को ख़त्म करिए और हमारे लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेके आइए. तो ये दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की.
ठीक है। और इसका मतलब जो ये असेंबली थी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के नाम से इसको जानी जाती है। ठीक है, अगर आएगा एग्ज़ाम में ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के बारे में एक्सप्लेन करिए तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। अब जो थे हमारे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्ड, जो हमारे किंग थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि अगर मैं राइट्स अगर दे देता हूँ बाकी सारे लोगों को, तो जो मेरा मोनार्की है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो रेस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। ठीक, उनको पसंद इसलिए नहीं आया कि लोगों ने क्या बोला कि आप सीधे सीधे हट जाओ, हमें आप नहीं चाहिए। लेकिन लोग वहाँ पे थोड़े से लिबरल्स थे, तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको राजा रहना रहो, अदरवाइज़ आप एक और रूल बना दो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना दो। बट उस टाइम जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर्ड थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और जो डिमांड थी उन लोगों की जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट किया। और जो भी ड्राफ्ट बनाए थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए या फिर जो ग्रुप बना के गए थे वो सब रद्द हो गया। ठीक है, उसे नहीं माना गया। और उसके बाद से अब देखो मानने का नतीजा क्या हुआ कि उसमें पार्लियामेंट में जितने लोग गए थे ना, तो मेनली वो सारे वर्कर्स थे, सारे आर्टिशियंस थे और प्रोफेशनल्स थे। ठीक है, जो मिडिल क्लास और भी बहुत सारे मिडिल क्लास के ऐसे कैटेगरी वाले लोग थे जो नहीं थे, मतलब उन पे वो लोग डोमिनेट करते थे। ठीक है, तो वो लोग बोले कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, अगर आप लोग को राइट्स दे दी जाएंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो कह लो कि जो एक वेव उठी थी ना, जो लोगों का ग्रुप्स बना था, एक ग्रुप गया बात करने के लिए, तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स पड़ गए थे जो बोले कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी अभी। क्यों? क्योंकि आपने जब बात करी तो उसमें हमारे हित के लिए कोई भी बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जब सपोर्ट नहीं मिला, जब सब लोग इकट्ठा होकर, मतलब यूनिटी जब नहीं दिखी ना, तो जो एक वेव उठा था कि हाँ एक रेवोल्यूशन आएगा, वो वहीं पे क्या हो गया, बंद हो गया, ठप हो गया। कह लो कि आगे वो प्रोसीड ही नहीं किया। ठीक है, और उस टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वुमेंस की कंडीशन क्या आती है, तो वुमेंस में जो पार्लियामेंट बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लोगों के ग्रुप्स बन गए, उन सब में वुमेंस थी, लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। समझो तो वो स्पेक्टेटर्स की तरह सिर्फ देख रही थी, मतलब कि एक विजिटर ग्रुप वाले साइड में कह लो कि उसमें वो लोग बस एक देख सकती हैं, उस चीज़ को कुछ बता सकती हैं, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकती। उनको वोटिंग राइट्स अभी तक नहीं दिए थे। मतलब क्या कि सिचुएशन इधर उधर थी कि कभी कभी उनको काम, अगर जब काम पड़ती थी तो उनको यूज़ कर लिया इन द सेंस कि उनके आइडियाज़ ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑन पेपर जो काम होते, जो राइट्स दिए जाते हैं, वो राइट्स वुमेन के पास नहीं थी उस टाइम में, 1848 में, जब ये सबसे पहला वाला रेवोल्यूशन आया था। अब देखो उस टाइम में अब सिचुएशन क्या हो गई कि हमारे मोनार्क को लगा कि जो ये है, मतलब फ्रेडरिक विल्हेम फोर्ड को लगा कि एक बार तो मैंने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम फॉलो नहीं तो ये आगे जो जितने लोग आए हैं ये कब तक शांत रहेंगे। उनको कहीं ना कहीं मन में आ गया कि अब हमसे हमारा मोनार्की सिस्टम छिनने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उन्हें स्टॉप करना था, कि उन्हें लग गया कि अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता, तो हमारा हाल भी लुई 16 वाला ना हो जाए कि मतलब होता है ना कि अचानक से क्या हुआ, पूरा का पूरा लुई 16 का हर एक चीज़ ख़त्म ही कर दिया गया। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें देखा कि सब लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि पहले प्यार से मनाना चाहा, बात करी, सब कुछ किया, जब लुई 16 ने अलग अलग रूल्स और ये सब चीज़ें उन पे और ज़्यादा प्रेशर डालते गए, बर्डन्स डालते गए, तो लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि सीधे उनको ही कह लो कि हटा दिया वहाँ से। तो इनको लगा बाकी सारे अलग अलग जगह के जो मोनार्क थे, जो भी किंग्स थे वहाँ के, वो लोग सोचे, उन लोग को धीरे धीरे लगा कि नहीं, अब लोगों को क्या चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, कोई रेगुलेट करने वाला चाहिए, हम लोग उनको नहीं चाहिए। अगर हम लोग उनके फेवर में काम नहीं करेंगे तो वही क्या होगा कि सीधे वो हम लोगों को हटा देंगे, तो एक जो रेस्पेक्ट रहती है वो भी नहीं बचेगी। रेस्पेक्ट मतलब होता है ना कि ठीक है आप राजा थे, मतलब कि अभी मान लो मोनार्किक सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर भी जो एक रेस्पेक्ट बनी होती है ना इंसान की कि हाँ आप पहले किंग थे हमारे, या फिर ऐसा था, तो वो रेस्पेक्ट बनी रहे, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग स्टेप्स लिए। जो सर्वडम वाले ये सारे काम
होते थे जो लोगों को बंदी बना के काम किया जाता था, ठीक है, बाउंड करते थे, बाउंडेशंस लगा देते थे, लोगों को उठा के लेके आना, एक ही जगह पे सालों तक काम करवाना, लेबर्स रखना, ठीक है, एक कैटेगरी डिसाइड करना। तो धीरे धीरे करके हर जगह पे वो सारी चीज़ों को क्या किया गया, कम करते गए लोग। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल्स थे, जहाँ पे लग रहा था कि नहीं अगर इससे ज़्यादा हम अगर स्ट्रिक्टनेस अपनी दिखाएं तो हमसे हमारा ही हक ही हमारी जनता क्या कर लेगी, छीन लेगी, ठीक है। तो अब सारे जो भी मोनार्क थे वहाँ के, तो लगा कि मोनार्की सिस्टम खतरे में है, तो वो खुद ही क्या हुए कि इससे पहले कि वो लोग मेरे से छीनने आए, हमें क्या करना चाहिए, इज्जत के साथ उन्हें वापस कर देना चाहिए। तो ये था हमारा सबसे पहला जो स्टेप लिया गया था जर्मनी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 के बारे में। अब उसके बाद से आप पढ़ोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके बाद से क्या क्या हुआ, उसके बाद इटली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, आप इतना देखना, बाकी सारा समझो और उसके नोट्स बनाना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।